7 बार सांप काटने वाले विकास द्विवेदी ने किया बड़ा खुलासा। फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र के सौरा गांव के निवासी 24 वर्षीय विकास द्विवेदी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। विकास का दावा है कि उन्हें पिछले महीने से अब तक 7 बार सांप काट चुका है। इस रहस्यमय घटनाक्रम के चलते विकास और उसके परिवार में भय का माहौल है और अगला हमला अगले शनिवार को होने की संभावना जताई गई है। विकास द्विवेदी ने बताया कि 2 जून को पहली बार उन्हें सांप ने काटा था। उन्होंने कहा, मैं खेत में काम कर रहा था जब अचानक एक सांप ने मुझे काट लिया। मैंने तुरंत प्राथमिक उपचार किया और डॉक्टर के पास गया। दूसरी बार का हादसा तब हुआ जब वह बाथरूम में नहा रहा था। मैं नहा रहा था तभी एक काले रंग के सांप ने मुझे फिर से काटा। मैंने उसे पूंछ से पकड़कर बाहर निकाला, विकास ने बताया। इसके बाद इस विकास को बार बार सांप काटने की घटनाएं होने लगी। तीसरी बार उनके घर के आंगन में हुई, चौथी बार खेत में और बाकी घटनाएं भी इसी तरह से अलग अलग जगहों पर घटित हुई। इन घटनाओं ने उनके जीवन को संकट में डाल दिया है। विकास ने कहा, मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कब और कहां से सांप आकर मुझे काट लेगा। मैंने जिला प्रशासन और समाज सेवी संगठनों से मदद की गुहार लगाई है। इस संबंध में गंभीरता को देखते हुए फतेहपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ राजीव नयन गिरी ने तुरंत कार्रवाई की है। उन्होंने डिप्टी सीएमओ, एडिशनल सीएमओ और फिजिशियन की एक टीम बनाई है जो विकास की स्थिति की जांच करेगी। सीएमओ ने कहा, हमने एक विशेष जांच टीम का गठन किया है जो एक असामान्य घटना के पीछे के कारणों का पता लगाएगी। हमें यह जानना होगा कि यह घटनाएं क्यों हो रही हैं और विकास द्विवेदी की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। जांच टीम की रिपोर्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। रिपोर्ट ये बताएगी कि क्या यह घटनाएं किसी विशेष परिस्थिति का परिणाम है या इनमें कोई अन्य कारण शामिल है। इस बीच विकास और उनके परिवार ने अपनी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय किए हैं और प्रशासन से लगातार संपर्क में हैं। अब सभी की निगाहें जांच टीम की रिपोर्ट पर टिकी हैं जो यह बताएगी कि आखिरकार यह घटनाएं क्यों हो रही हैं और विकास द्विवेदी की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। फूल लगाया था, ठीक, तो उन्होंने हमसे यही बात बोली कि आपको अगर अपनी बात रखनी है तो लखनऊ में आके योगी आदित्यनाथ जी का जनता दरबार लगता है, वहाँ आके आप अपनी बात रखिए। और चुनाव के समय में ये सरकार क्या बोलती है कि अगर आपको कोई शिकायत है आप अपने घर से बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं। एक विकास दुबे है, मलवा थाना क्षेत्र के सौरा गांव का रहने वाला। आज उसको 7वीं बार जहरीले सर्प ने काटा। क्या है ये पूरा मामला? और क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल पर ही वो इलाज कर रहा है। मेरे संज्ञान में केवल यही जानकारी है, किसी आदमी को बार बार सांप काट रहा है, वो किसी एक ही हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा है। उनके कोई परिचित आए हुए थे, मैं कल कलेक्ट्रेट ऑफिस में मिला था तो उन्होंने डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया है। हमारे पास इसमें स्पष्ट रूप से पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी मिली है और चूंकि मीडिया ने इसको काफ़ी अधिक संज्ञान में ला दिया है तो मैंने अपनी एक टीम भेज दी है जिसमें एक एडिशनल सीएमओ, एक डिप्टी सीएमओ और एक फिजिशियन हैं, उनको भेज दिया है। और वो लोग जांच करके 3 दिन में इसकी रिपोर्ट देंगे। क्योंकि थोड़ा सा विचित्र लगता है कि आप एक ही आदमी को बार बार सांप काट रहा है। और पहले तो जो उन्होंने बताया था उनके रिलेटिव ने कि एक हर शनिवार को, मतलब किसी भी महीने में शनिवार को काटता है, लेकिन कल तो शायद बृहस्पतिवार ही था। कल बृहस्पतिवार को ही सांप ने काट लिया जब वो डीएम से मिलने आए, बताने आए, और एक ही जगह उसका इलाज भी हो रहा है। तो मैंने अपनी टीम भेजी है, वो लोग इलाज बात करके सारा चेकअप करके उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं कि डॉक्टर साहब क्या दवाई देते हैं और कैसे इलाज करते हैं और वास्तव में सांप काटता है क्या, वो सारा कुछ देख के लोग बताएंगे। 3 दिन बाद मैं दिखाता हूँ। जैसा कि विकास दुबे का ये कहना है, कई बार आपको भी जानकारी दी गई, पर इसके पूर्व में कभी पहले ही आया हूँ। मैं डॉक्टर राजीव नयनगिर हूँ, मैं 3 दिन पहले ही ज्वाइन किया हूँ, तो मेरे जानकारी देने का कोई मतलब ही नहीं। और हमारे यहाँ अगर कागज़ आया भी होता तो मैंने पता किया, मेरे यहाँ कोई रिटर्न कागज़ उन्होंने दिया नहीं। अगर वो बताएं तो, क्योंकि पहली बार मैंने डीएम साहब के यहाँ देखा उनको कल कलेक्ट्रेट ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि मैं सीएमओ को देने जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमारे पास उनके द्वारा दिया हुआ कागज़ नहीं। लेकिन चूंकि ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आ गया था मीडिया के थ्रू, इसलिए मैंने एक टीम भी बना दी कि इसकी जांच हो जाए। क्या कि हम लोग हर पूरे फतेहपुर की किसी भी सीएससी पर ये हमारे यहाँ एंटी स्नेक वेनम मौजूद है और उसके इलाज करने के तरीके भी सारे डॉक्टर्स जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी
किसी CSC PSC पे इलाज नहीं कराया या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे इलाज नहीं कराया और केवल वहीं उनका इलाज हो रहा है। तो इसलिए थोड़ी सी मेरी भी जिज्ञासा हुई कि आखिर है क्या। इसलिए मैंने टीम बना दी है, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट हो जाती है, फिर मैं पूरी तरह से आपको इसकी सारी बात बताता हूँ। थैंक यू सर। है कि एक सांप है आपको 7 बार डस चुका है, ठीक है। क्या है पूरी कहानी शुरू से अभी तक की, क्या घटना आपके साथ हुई है? 2 जून को जी पहली बार सांप ने काटा जब मैं अपने बिस्तर बिछा रहा था। जी इसके बाद में शनिवार संडे लगातार बाइट कर रहा है मेरे ऊपर जी और तीसरी बार तो हमें ऐसा सपना आया था उस मतलब रात में कि हम आपको 9 बार काटेंगे। तीसरी बार में जी तो ये बात हमने अपने परिजन को बताई, जी माता जी को बताई, पिताजी को बताई, चाचा को बताई, सबको मैंने ये बात उनके संज्ञान में डाली। इसके बाद में जब चौथी बार तो पहली बार तो काटा तो हमें ये लगा था कि ऐसे बारिश का मौसम चल रहा है, निकल आया होगा, पैर पड़ गया होगा तो काट लिया। दूसरी बार ये लगा कि शायद पैर पड़ गया हो इसकी वजह से काट लिया हो, जी ठीक। और तीसरी बार जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तब हमको ये लगा कि ये कोई मतलब ऐसे नहीं काट रहा है, कोई ना कोई इसका पीछे का राज है। जी फिर इसके बाद चौथी बार काटा, 5वीं बार काटा, 6वीं बार काटा, 7वीं बार जब काटा तब उसका दिन चेंज हो गया। 7वीं बार किस दिन काटा आपको? 7वीं बार इसने हमें बृहस्पतिवार को काटा। क्या ऐसा भी है कि काटने के पहले आपको पूर्वाभास होता है? काटने के पहले हमें 4-5 घंटे पहले से आभास हो जाता है कि आज के दिन हमें काटेगा। हम अपने परिजनों को बता देते हैं, सबको बता देते हैं। बताने के बाद में जब बता देते हैं तो लोग हमको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। अच्छा 7 बार बेटा जैसे आपको काटा है तो आप ही के घर में काटा, बाहर भी आप रहे होंगे? पहले 4 बार तो अपने घर में रहे, हाँ ठीक है, और 2 बार चाचा के यहाँ रहे जी और 1 बार मौसी के यहाँ रहे। जब तीसरी बार काटा था तब डॉक्टर जवाहर जो हमारा इलाज करते हैं उन्होंने हमें कहा था कि कुछ दिन के लिए तुम कहीं अब बाहर चले जाओ, बाहर जाके अपने रिलेशन में कहीं रह लो। तो यहीं फतेहपुर में खुशवक्त राय नगर गेट के पास राधा नगर में मौसी रहती मेरी, मैं उनके यहाँ रहा जाके, ठीक है। तो वहाँ जब रहा तो जब वहाँ सैटरडे संडे पड़ा हाँ तो शुक्रवार की रात 12:30 बजे उसने हमें काट लिया। अच्छा बेटा ये बताओ, जो सांप आपको काटता है, कभी सांप को देखा आपने? सांप को पहली बार देखा था, जब पहली बार उसने काटा था तब मैंने देखा था। तो मेरे घर से निकल के किनारे से जा रहा था तो केवल मुझको इतना दिखा था, अच्छा ठीक। दूसरी बार मैं बाथरूम में था तो बाथरूम करके पैंट ऊपर कर रहा था तो यहाँ पैर में काटा उसने। जब पैर में काटा तो वो भगा तो बाथरूम के किनारे से पाइप गया हुआ था, तो पाइप के पास जो निकल अंदर जा रहा था तो हमने उसकी पूंछ जो थी आधा तो अंदर चला गया काटने के बाद, जब आधा बचा तो उसकी पूंछ पकड़ के हमने बाहर निकालने की कोशिश की कि हाथ में तो पकड़ ही लिया है, एक बार काट ही लिया है, अब दोबारा भी काट लेगा तो क्या होगा, नशा तो उतना ही होगा। एक बार जब दोबारा उसको पकड़ने की कोशिश करके बाहर निकाला तो उसने हाथ में काटा, हाथ में काटने के बाद वो हमारे हाथ से स्लिप हो गया क्योंकि हाथ भी मेरे गीले थे। सांप को आपने देखा हुआ, सांप कौन सा, कोबरा है? भैया अब हम जैसे सांप के दिखा बारे में आज तक कभी मैंने सांप किस तो कलर देखा का था, नहीं। कुछ ऐसे ये है कि ब्लैक कलर का सांप था, ब्लैक कलर का था। हर लगभग बार इतना बड़ा था। अच्छा ये बात जो आपसे कहता है कि मैं इतने बार काटूंगा, ये क्या कैसे कहता है? मतलब सपने में कहता है? कैसे? सपने में मुझको खुद बताया कि तीसरी बार में ही बोल दिया था कि 9 बार काटेंगे, ठीक है, 9वीं बार हम आपको अपने साथ में ले जाएंगे। कोई भी आपको ना डॉक्टर, ना तांत्रिक, ना महाराज, ना पंडित, कोई भी आपको मौलाना तक नहीं बचा सकता है। अच्छा जब आपको काटा है, काटने के बाद जैसे घर वाले आपके हॉस्पिटल ले गए हैं तो कभी सरकारी अस्पताल में आप नहीं गए? सरकारी अस्पताल में बोले तो गए, पहली बार गए, ठीक है। तो जैसे पहली बार गए तो वहाँ रात में 10:30 सवा 10 बजे काटा था, ठीक है। तो ये हमें तो याद नहीं है कि क्या कहते हैं वहाँ गए, वहाँ क्या बात हुई, मगर बाद में हमें ये पता चला कि हमारे परिजनों ने बताया कि पहली बार जब काटा था तब सरकारी अस्पताल ले गए थे तो वहाँ के डॉक्टर, जो बड़ा डॉक्टर कोई वहाँ था नहीं, ठीक है, जो सीनियर डॉक्टर थे वहाँ के जूनियर डॉक्टर, वो फोन में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि कहाँ है। जैसे आदमी सरकारी तो चीज वही होती है ना जो मतलब आराम से सो रहे हैं, कोई मरीज आया देखे। अब आदमी को जब सांप काटता है ना तो 10-15 मिनट का खेल होता है बस,
10-15 मिनट में या तो आदमी चला जाएगा या तो बचना होगा तो बच जाएगा। जितनी बार आपको सांप ने काटा है, जिस हॉस्पिटल में आप दवा करा रहे हैं, इलाज हो रहा है, तो दवाएं जब जाती होंगी तो उसका रिएक्शन नहीं हो रहा, ऐसा लग नहीं रहा कुछ आपको? भैया अगर रिएक्शन अगर मान लीजिए आपको अभी सांप ने नहीं काटा है, आपके ऊपर एंटीवेनम लगा दिया जाएगा तो आपका क्या हाल होगा वो आप खुद जानिए। आपको तो खुद ही पता होगा, डॉक्टर खुद जानते होंगे ये चीज। अच्छा, हर बार शनिवार को काटता है, इस बार आपको बृहस्पतिवार को काटा? हाँ, क्या है आगे सैटरडे है, अभी सैटरडे को तो नहीं काटे क्योंकि बृहस्पतिवार को बाइट कर चुका है अपनी। अच्छा, अब कब काटेगा? क्या सैटरडे को। सैटरडे काटेगा? हाँ, ये बिल्कुल पक्का है? पक्का है। क्या नाम आपका? विकास दुबे।